आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। सूखते जा रहे हैं पौधे, टूटने लगे हैं नाखून, बार बार गुम हो रही हैं चीजें, तो हो जाए सावधान और देखे काल चक्र। तो आज काल चक्र में पंडित जी हमें कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हर रोज हमारे साथ होती है और इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा का विषय है अशुभ संकेत। इन अशुभ संकेतों के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हमें पता हो कि इनसे हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। और इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी इन अशुभ संकेतों के बुरे प्रभावों के साथ साथ आपको इनसे होने वाली परेशानियों से बचने के उपाय भी बताएंगे। तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो देखिए, आज का विषय जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही हमारे दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है। तो आज आप हमारे आसपास होने वाले उन 15 अशुभ संकेतों में जानेंगे जो हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो सबसे पहले किन अशुभ संकेतों के बारे में हम बात करते हैं, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अशुभ संकेत। ये क्या हो सकते हैं, क्या इनका कितना बुरा प्रभाव इनका पंडित जी पड़ सकता है? देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों का अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो शुभ अशुभ संकेतों के बारे में सारा विवरण जो है बहुत ही अच्छे से जो है वास्तुराज वल्लभ और एक है शाकुन शास्त्र की किताब, उसमें सब शुभ और अशुभ संकेत लिखे हुए हैं। समय समय पर मैं अपने दर्शकों को भी बताता रहता हूँ। जैसे घर में अचानक पौधे पानी देने के बाद भी अगर सूखने लग जाएं, तो इससे घर में विवाद, कलह, कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है और अनचाहा स्थानांतरण होता है। आदमी को अपने स्थान से हटना पड़ता है। देख रेख के बावजूद अगर पौधे सूखने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, किसी तरह की हानि होने की संभावना होती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? शनिवार को पीपल और बरगद के पेड़ में पानी डालना चाहिए। नदी में शनिवार को नारियल प्रवाहित करना चाहिए और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ईशान कोण में, माने नॉर्थ ईस्ट के कोने में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और महिलाओं को विशेष करके चाहिए कि अर्गला स्तोत्र का पाठ तुलसी के सामने दिया जलाकर करें। कुछ महिलाएं ऐसा भी बताती हैं कि पंडित जी, हम चाहे जितनी हरी भरी तुलसी अपने घर में लाते हैं लेकिन तुलसी सूख जाती है। ये बहुत से लोगों की शिकायत है कि हमारे घर में तुलसी नहीं चलती है। और कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पूरा जखीरा है, बहुत तुलसी हो गई है, एक तुलसी से बहुत तुलसी हो गई है। तुलसी का घर में सूखना ये शुभ संकेत नहीं है। तुलसी उन्हीं घरों में सूखती है जिन घरों में पितरदोष ज़्यादा होता है और जिन घरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर तुलसी को रजस्वला स्त्री का संसर्ग हो जाए तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी में अगर जूठा या गंदा पानी डाल दिया जाए तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी में देवताओं के स्नान करने के बाद जो पानी बचता है उसको डाल दिया जाए तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी को ईशान कोण के अलावा दूसरे दिशा में लगाया जाए तो भी तुलसी सूख जाती है। तो तुलसी ना सूखे इस बात की व्यवस्था करना गृहलक्ष्मी का कार्य होता है। आपके पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीर खराब होने लगी है या फटने लगी है या धूप या दिए के धुएं से तस्वीरें काली पड़ रही हैं, ये बहुत बुरा संकेत है।
ये बहुत बुरा सिग्नल है, बहुत बुरा संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हर रोज महामृत्युंजय का जप तो करना ही चाहिए, लेकिन मूर्ति और चित्र को साफ भी करना चाहिए। अगर आपके घर में पीतल या चांदी की मूर्तियां हैं तो उन्हें जैसे भी हो सके आपको साफ करना चाहिए। मूर्तियों में चमक होनी चाहिए, वो काली नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर चित्र है तो उसे अच्छे से साफ रुई से पानी भिगो करके साफ करना चाहिए। आपके घर, कार या तिजोरी की चाबी हमेशा अगर खो जाती है और आप उसको खोजते हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। आपके चाबी रखने का एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए। या तो चाबी आपके हाथ में हो या चाबी उस जगह पर हो जहां आपने नियत किया हुआ है। न उसे टेबल पर रखेंगे, न उसे बेड पर रखेंगे, न उसे सोफा पे रखेंगे, न उसे फ्रिज पे रखेंगे। उसे कहाँ रखेंगे? जहां उसका स्थान है। और अगर ये आदत अपनी आप सुधार लेंगे तो शायद आपकी बौद्धिक क्षमता में भी विकास होगा। और अगर रोज पागलों की तरह चाबी आप ढूंढ रहे हैं तो बस ऐसे संघर्ष करते रहिए, कुछ जीवन में आपके होने वाला नहीं है और ना आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। और इससे आपकी सेहत भी खराब होगी और आप किसी काम में सफल भी नहीं होंगे। ऐसे में आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ हर अष्टमी को करना चाहिए। अपने घर में 11 दिनों तक कोई अनुष्ठान करना चाहिए। सात्विक भोजन इन दिनों जरूर खाना चाहिए। घर से निकलते समय आपके कपड़े अगर किसी कुंडी में या हैंडल में फंस जाएं, कहीं अटक जाएं, टूट जाएं और घर से निकलते समय ही पैर में ठोकर लग जाए तो ये आपके यात्रा के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह आपके यात्रा के लिए बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे में आपको घर में वापस आना चाहिए, 10 मिनट रुकना चाहिए, फिर से पानी पीना चाहिए और उसके बाद बाएं दाहिने नाक से देखना चाहिए कि किस नाक से श्वास चल रही है। जिस नाक से श्वास चल रही हो, बाईं नाक से श्वास चल रही हो तो बायां पैर घर से बाहर निकालना चाहिए। दाहिनी नाक से श्वास चल रही हो तो दाहिना पैर पहले बाहर निकालना चाहिए और तब यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अचानक पौधों का सूखना अशुभ संकेत है। देवी देवताओं की तस्वीर खराब होना ये भी अशुभ संकेत है। बार बार चाबी खो जाना भी एक अशुभ संकेत ही माना जाता है। ये तो हमने पंडित जी से जान लिया, लेकिन आज जिन 15 अशुभ संकेतों के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, उनमें से और कौन कौन से ये अशुभ संकेत अभी बाकी हैं, चलिए उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, 3 आपने अशुभ संकेत बताए, अब बाकियों के बारे में भी जानकारी दीजिए। देखो पूजा, ऐसा है, हमारे यहाँ शकुन शास्त्र में बहुत बृहद चर्चा है, हर चीज पे चर्चा है। आप कोई बात कर रहे हैं, उसमें गाय की आवाज़ आ जाए तो ये शुभ संकेत है। उसमें शंख की ध्वनि हो जाए, शुभ संकेत है। उसमें कुत्ते के रोने की आवाज़ आ जाए, ये अशुभ संकेत है। तो इस तरह से बहुत से अशुभ और शुभ दोनों संकेत हैं जो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हुए हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको कितना अध्ययन करते हैं और फिर कितना उसे जीवन में देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अनुभव, और अनुभव के बाद तब किसी बात पर आप विश्वास करिए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि अगर आपके घर में आने वाले लोग हमेशा नाराज या नाखुश होकर जाते हैं तो ये बुरा संकेत है और इसका आपके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एक दिन आपकी स्थिति ये होगी कि आप समाज में अकेले हो जाएंगे। इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, उसके ठीक 15 मिनट बाद आप अपने ड्राइंग रूम की सफाई जरूर करें, गंदे बर्तन साफ करें और उनके बारे में कोई बात करें।
आपको पहले की तुलना में अचानक अगर कम भूख लगने लगी है या ज़्यादा एसिडिटी होने लगी है, पेट में जलन महसूस होने लगी है, ये भी शुभ संकेत नहीं है। अगर बहुत तेजी से भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक तो आपको अपने शुगर का भी जांच कराना चाहिए और दूसरी बात अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आपके परिवार में झगड़े लड़ाई होंगे, कारोबार की गति धीमी हो जाएगी, जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे तो आपको तनाव देंगे। ऐसे में आपको गौ सेवा करनी चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, जो लोग बृहस्पतिवार को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाते हैं, उनके घर का पितर दोष, प्रेत दोष, वास्तु दोष सब ठीक हो जाता है। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सनातन धर्म में गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। उसके बाद में हाथी को धन माना गया है, तीसरे नंबर पर घोड़े को धन माना गया है और चौथे नंबर पर रतन धन, जैसे माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, ये रत्न चौथे नंबर पर आते हैं। उसके बाद पांचवें छठवें नंबर पर सोना, चांदी और रुपए पैसे का नंबर आता है। अगर आपके घर में ऐसा है तो आपको कम हल्दी डालकर खाना खाना चाहिए। सूर्य को हर रोज जल देना चाहिए और अपने पूजा स्थान में खड़े होकर पूरब की दिशा में मुंह करके जोर जोर से बोल करके 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा आप बोलें कि आपकी आवाज सारे कमरों में चली जाए। इससे आपके संपूर्ण घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इस गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री के ये 24 अक्षर अपने आप में बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं। इन 24 अक्षरों को जहाँ भी बोला जाता है वहाँ से अदृश्य आत्माओं का भय समाप्त हो जाता है। अभिचार, तंत्र, मंत्र, काले जादू का असर समाप्त हो जाता है। सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ गायत्री की साधना करने का विधान बताया गया है और सनातन धर्म में जो प्रातः सायं संध्या की जाती है उसमें सूर्य को अर्घ देने के बाद प्राणायाम करके सिर्फ गायत्री मंत्र के जप का ही विधान है। 5 बार प्राणायाम करके गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गायत्री का या तो 24 बार उच्चारण करिए या 3 माला करिए या फिर 12 माला करिए या फिर 24 माला करिए। अपने मन से संख्या मत निर्धारित करिए। कोई कहता है मैं 11 माला करता हूँ, कोई कहता है मैं 7 माला करता हूँ, ये सब गलत है। संख्या बनी हुई है, 24 अक्षर की गायत्री है, इसलिए 24 बार भी आप करेंगे तो पुण्य के भागीदार होंगे। 3 माला करेंगे 8वां हिस्सा, तब भी आप पुण्य के संपूर्ण भागीदार होंगे। 12 माला करेंगे आधा, तो भी आप पुण्य के भागीदार होंगे। 24 माला करेंगे तो गायत्री माँ की साक्षात कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जो लोग 24 माला गायत्री मंत्र का रोज जप करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन जीते हैं, उनसे प्रणाम कर लेने मात्र से सामने वाले व्यक्ति का पाप ताप नष्ट हो जाता है। इससे बड़ी क्या बात होगी। जो व्यक्ति 24 बार गायत्री मंत्र का जप करता है, अगर उसे आप 1 गिलास पानी पिला दीजिए तो आपके दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर जो काली छाया है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे लोग इस कलिकाल में मिलने बड़े मुश्किल हैं।
और जो लोग साधना रत हैं, इस तरह की साधना कर रहे हैं, उनके तो दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पतिवार को केले का सेवन न करके गुरुवार को केले का दान करना चाहिए। जो लोग बृहस्पतिवार को 1 दर्जन केला ले जा करके किसी धर्म स्थान में दान करते हैं, उनके घर में कभी भी पितर दोष का कुपित प्रभाव नहीं पड़ता है और पितर संतुष्ट रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ग्वालियर से हमारे साथ मंजू जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मंजू जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल आपसे, गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। सदा मैं सुखी अपने रहे। दोनों बच्चों और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। और मेरा छोटा भाई है, वो बहुत 3 साल से चला गया है सर। बस हाँ, मेरी लड़की का जन्म है 15 मई 2006 और मेरे लड़के का जन्म है 21 सितंबर 2012। और मेरे और पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता और इनका बहुत कर्जा है सर, बहुत कर्जा है। जन्म करण कुशवाहा 1994 जन्म है, करण कुशवाहा 12। चलिए मंजू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समय का इंतज़ार करिए। भाई सुरक्षित है और वो घर जरूर आएगा। हो सकता है कि अभी भी 4-5 महीने का वक्त लग जाए। जहाँ तक आपने अपने दोनों बेटियों के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपकी बड़ी बेटी निश्चित रूप से पढ़ने लिखने में ठीक है, अच्छी है और उसका अच्छा करियर भी होगा और वो अपने जीवन में अच्छा करेगी भी। लेकिन जो दूसरी बेटी है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसको कुछ एलर्जी और स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। अभी तो 11 साल की है। उसके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए और उससे हरी मूंग भिगो करके आपको गाय को खिलवाना चाहिए। जहाँ तक मंजू आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो इनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी ये सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं, किसी तरह का इनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन पूजा पाठ की कमी है। इनसे कहिए कि रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करके ही कुछ काम किया करें। और आपको चाहिए कि आपके घर का माहौल ठीक हो जाए, इसके लिए आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में रखना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। पीतल की थाली में दक्षिणावर्ती शंख रख के रोज उसका जल, दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और शाम को हो सके तो गाय के घी से 16 आहुति श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। ये नियम अगर आपने अपना लिया और 3 साल तक ये नियम आपने लागू कर दिया, तो न तो कभी आपके परिवार के ऊपर कर्ज होगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो 15 अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में 30 बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो 40 असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे इन अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए अब पंडित जी से कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, और क्या क्या अशुभ संकेत है जिनका असर काफी बुरा हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखो, ऐसा है, शरीर में भी अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं। एक के बाद एक आपके सभी काम रुकने लगे, तो गुरुवार को अपने गुरु की सलाह लेकर काम करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा तभी आपको गुरु अच्छा मिलेगा। अगर आपका बृहस्पति नीच राशि में, नीच नवांश में है, तो आप गुरु कर लोगे तो गुरु के कारण ही आपका सर्वनाश भी हो जाएगा। इसलिए यदि बृहस्पति नीच राशि, नीच नवांश में हो तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जिसका कोई मनुष्य गुरु न हो उसके गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। ये बात बहुत तजुर्बे की आपको बता रहा हूं। जिनकी कुंडली में नीच का बृहस्पति होता है और नीच के नवमांश में होता है, पापग्रह से पीड़ित होता है,
ऐसे व्यक्ति का गुरु केवल धनहारी होता है, धन का अपहरण करने वाला होता है, शोक का अपहरण नहीं करता है। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु सिर्फ शिष्य के धन का अपहरण करता है और उसके शोक को, उसके दुख को कम नहीं कर पाता है, ऐसा गुरु जन्म जन्मों तक नरक में रहता है। शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी में छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है हमारे सामने कि कई बार हमारी रत्न की अंगूठी खो जाती है। अंगूठी न खोए तो उसमें से नग निकल करके गिर जाता है, पता नहीं लगता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो तत्काल फिर से दूसरा रत्न लगवा लेना चाहिए या दूसरी अंगूठी बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रहों को झेल नहीं पाया, जिसके कारण वो टूट गया और आपके ऊपर विपदा नहीं आई, रत्न के ऊपर विपदा आई। अब आप नई अंगूठी बनवा करके फिर उसे शुक्ल पक्ष में और जो दिन निश्चित हो उस दिन आप उसे धारण करिए। तब तक आपको क्या करना है, जब तक अंगूठी नहीं पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को 11 माला जब तक आपके हाथ में पुनः अंगूठी नहीं आती तब तक करना चाहिए। शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और किसी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। दूध से या गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सोना तो खोना और सोना पाना दोनों बहुत अशुभ होता है। सोना अगर आपका खो गया तो ये आपके लिए बुरा है। सोना अगर आपने कहीं पड़ा हुआ पा लिया तो भी आपके जीवन के लिए अशुभ संकेत है। सोना अगर आपने पा लिया तो जिसका सोना है उसको आप वापस लौटाइए, वरना दुर्भाग्य के लिए तैयार हो जाइए। सोने या चांदी की ज्वेलरी का खो जाना शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत और मान सम्मान को लेकर बहुत परेशानी हो सकती है। घर के मुखिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे परेशानी से बचने के लिए आपको किसी धर्म स्थान में केले के 2 पेड़ लगाने चाहिए गमले में, और गुरुवार को चावल और हल्दी ये जरूरतमंदों को खिलाना चाहिए। हल्दी वाला चावल बना करके भूखे लोगों को उसके साथ स्वादिष्ट व्यंजन बना करके खिलाना चाहिए। और 2 किलो आलू उबालकर उसको छीलकर हल्दी से रंगकर गायों को खिलाना चाहिए। 200 ग्राम 250 ग्राम गाय का शुद्ध घी किसी विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में दान करना चाहिए। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपके गाल कट रहे हैं, आपकी जीभ कट रही है, ये बहुत बुरा संकेत है। ये आने वाली बहुत बड़ी परेशानी का संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार आपको भूखों को, निरीह प्राणियों को भोजन कराना चाहिए, तब इसका दोष समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा पर आगे हम बढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत हो सकता है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के उपाय क्या होंगे? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, नाखूनों का टूटना, पीले पड़ जाना, ये किस तरह का अशुभ संकेत है? देखो पूजा, हमारे यहाँ शरीर के लक्षणों को जानने के लिए सामुद्रिक शास्त्र है। भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने शरीर की संरचना, शरीर की बनावट पर तमाम भविष्यवाणियां की थी। जी। क्योंकि मनुष्य
पूरे सृष्टि का ज्ञाता हो जाता, इसलिए देवताओं में नाराजगी हुई कि अगर ये शास्त्र मनुष्यों तक जाएगा तो निश्चित रूप से मनुष्य देवताओं पर भी अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इसलिए लोगों ने उनके इस शास्त्र के रचना पर थोड़ी सी आपत्ति की, तो उन्होंने ये शास्त्र उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से जो कुछ अवशेष प्राप्त हुआ उससे सामुद्रिक शास्त्र की रचना हुई, इसलिए इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र में नाखून की चर्चा आपने की ना, कि नाखून पीले पड़ जाएं। नाखूनों की रचना जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार की होती है। बिल्कुल। किसी का नाखून वृत्ताकार होता है, किसी का नाखून आयताकार होता है, किसी का नाखून मतलब कि चिपटा होता है, किसी का नाखून पीला होता है, किसी का नाखून लाल होता है। नाखून किसी के बनावट में मतलब कि जो है सुंदर होते हैं, किसी की बनावट नाखून की अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारा कुछ न कुछ संकेत करता है। इस पर पूरा एक चैप्टर है सामुद्रिक शास्त्र में। जैसे नाखून के निचले हिस्से में देखो तो अर्धचंद्र बना हुआ है, जिसके 5 उंगलियों में अर्धचंद्र बना हुआ है तो उसका समझ लो भाग्योदय हो गया है। और अगर 3 उंगलियों में अर्धचंद्र दिखाई दे रहे हैं और अनामिका और कनिष्ठा में अर्धचंद्र नहीं दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि इसका भाग्योदय होना अभी बाकी है। और अगर केवल अंगूठे में अर्धचंद्र बना हुआ है और किसी उंगली में भाग्योदय नहीं बना हुआ है अर्धचंद्र, तो समझ लेना चाहिए कि अभी इनके भाग्योदय की जरा सी भी शुरुआत नहीं हुई है, अभी ये केवल स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं जी। लेकिन अगर 5 उंगलियों में अर्धचंद्र बना हुआ है तो निश्चित रूप से भाग्योदय हो चुका है। तो ऐसे में अगर उंगलियां के नाखून पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे आदमी को एक तो रोग का सिस्टम है कि पीलिया की शिकायत हो रही है, शरीर में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम पड़ रहा है, खून से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। अब ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमार हो सकता है। नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना अशुभ संकेत है। नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देना ये आपके अस्थमेटिक होने का संकेत देता है। ये आपके फेफड़े में रोग का संकेत देता है। फेफड़े के रोग से आप प्रभावित हो सकते हैं, लंग्स आपकी इफेक्टिव हो सकती है। इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते अब खराब होने वाले हैं। पीले नाखून आपकी कमज़ोर मानसिक स्थिति को भी दिखाते हैं और कमज़ोर शारीरिक स्थिति को भी दिखाते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा तनाव ना लेकर मेडिटेशन करना चाहिए। ये जो अंगूठा है ना, इसके ये जो ऊपर का परुआ है जहाँ ये नाखून है, अगर ये नाखून लंबा न हो करके ये नाखून छोटा हो जाए, चिपटा हो जाए, 1 सेंटीमीटर से नीचे का हो जाए तो ऐसा आदमी भयंकर अपराधी होता है, हिंसा और हत्या करने वाला होता है। नाखून की ये बनावट है, क्योंकि ऐसे आदमी को जो भी दिल में आता है वो करता है, उसकी अच्छाई और बुराई पर कभी विवेक से निर्णय नहीं करता है। तो भैया अगर ये सारे अशुभ संकेत आपके हाथ में हैं तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करिए, सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करिए और अपने पिता की सेवा करिए। पिता अगर नहीं हैं तो देवी देवताओं की उपासना में ही मन लगाइए। बादाम का तेल हाथ, पैर और नाखूनों पर मलना आपको चाहिए और सूर्य की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अपने खान पान में आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। हाथ और पैर के नाखून सफ़ेद होने लगें तो ये भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी काम समय पर अब पूरा आप नहीं कर पाएंगे और आपको हड्डी और खून से जुड़ी बीमारी प्रकट हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करते हुए हर शनिवार को आपको नमक कम खाना चाहिए। शनिवार को नमकीन चीज़ों को ज़रूरतमंद बच्चियों में दान करना चाहिए।
अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान अगर बार बार होने लगे तो भी ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी पर्स में या जेब में रखना चाहिए। एक के बाद एक आपकी सेहत अगर खराब होती जा रही है तो गंदे पानी में कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ आप फेंक दीजिए और शिव मंदिर जाकर के गाय के दूध से, गंगा जल से और गंगा जल में कुसा डाल के, जिसको कुशोदक कहते हैं, उससे रुद्र सूक्त के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से अभिषेक कराइए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके जीवन के दुख समाप्त होंगे, सुख का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नाखून से जुड़े और कौन कौन से अशुभ संकेत हैं जिनके बुरे प्रभावों के बारे में हमें जानना जितना जरूरी है, उतना ही उन प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय करने भी जरूरी है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि पूरा एक अध्याय है इसका, तो और क्या क्या जानकारी आप नाखूनों के बारे में, और क्या अशुभ संकेत हो सकते हैं? जो लोग हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं वो लोग हाथ के नाखून को देख करके किसी के भविष्य को पूरा पूरा बता सकते हैं कि आपकी शरीर में ये बीमारी हो सकती है, इस तरह की आपकी बौद्धिक क्षमता है, इस तरह से आपका हृदय है, इस तरह से आपका क्रोध है, इस तरह से आपका चरित्र है। सब कुछ हाथ की नाखूनों की रचना के आधार पर बताया जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसको भी सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान होगा वो इस चीज को भली भांति समझता होगा। जिन लोगों के नाखून बीच में टूटने लगे तो ये संकेत है कि व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद भी सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते भी कमजोर पड़ जाएंगे और मान सम्मान की भी हानि होगी, धन हानि होगी। गलत फैसला लेने के कारण परेशानियां आएंगी। अगर आपका नाखून थोड़ा सा टूट जाए और बाकी नाखून आपके कपड़ों में फंसने लगे, आपको इरिटेट करने लगे, उसे निकालने में हल्का सा आपके उंगलियों से खून आ जाए, तो ये सब अशुभ संकेत है। इसलिए सप्ताह में एक बार सभी को निश्चित कर लेना चाहिए कि बुधवार, शुक्रवार, रविवार में से तीनों दिन में से एक दिन फिक्स कर लेना चाहिए कि इस दिन मुझे नाखून काटना है। सप्ताह में एक बार नाखून जरूर काटना चाहिए, क्योंकि नाखून का टूटना, अपने आप से टूटना, ये बहुत बुरा संकेत है। खास करके पैरों के नाखून लोगों के टूटते हुए दिखाई देते हैं और उसमें भी अंगूठे के नाखून सबसे ज्यादा टूटते हैं, जो बहुत संघर्ष के बाद भी मंजिल नहीं मिलने के संकेत देते हैं और परेशानियां बढ़ती हैं। इसके लिए आपको अगर नाखूनों का टूटना तब भी नहीं बंद होता है तो पितर दोष का उपाय करना चाहिए। अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा उपासना में और मन लगाना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। और कुछ लोगों के नाखून लंबे होकर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये लड़कियों के साथ देखा जाता है। वो फैशन में नाखून बढ़ाती हैं तो उनका नाखून चिपटा होने लगता है, मुड़ने लगता है। तो ये संकेत है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। कुछ लोगों के नाखून बहुत कमजोर होते हैं और बार बार टूट जाते हैं। ये दुर्भाग्य और बुरी सेहत का संकेत है। ऐसे लोगों को अपने गले में नीले धागे में शनिवार को समी के पेड़ की जड़ जरूर पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नाखून पर कभी कभी सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। ये जीवन में बढ़ने वाली परेशानियां और लंग्स से रिलेटेड रोग का संकेत है। आपका लंग, आपको अस्थमेटिक की संभावना बढ़ रही है, शीत आपको प्रभावित कर रही है। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ अपने गले में गुरुवार को पहनना चाहिए। ये भी आपके लिए लाभकारी होगा और हो सके तो आपको अपनी जांच भी करवानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बारी आती है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की, जो हैं श्री पेक्षा वाराणसी से। इन्होंने हमें ईमेल किया है, अपने भविष्य के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तो पंडित जी, मैं आपको इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। इनका नाम है श्री पेक्षा मिश्रा। जन्म की तिथि है 1 मई 1988। जन्म का समय है सुबह 5:40 और इनका जन्म का स्थान है यूपी का वाराणसी। तो पंडित जी, इनका पहला सवाल है कि इनकी शादी तय हो चुकी थी, शादी की तारीख से पहले ही इनकी माताजी का देहांत हो गया, लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अब इनकी शादी कब तक हो सकती है, ये इनका पहला सवाल। दूसरा सवाल, शादी के बाद इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, ऐसा है, श्रीपेक्षा की कुंडली मेष लग्न की है और इनकी तुला राशि है। मेष लग्न में उच्च का सूर्य बुध और बृहस्पति के साथ है। बुध और बृहस्पति इनके दोनों ग्रह अस्त के पड़े हुए हैं और इनके विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से अष्टम भाव में अर्थात द्वितीय भाव में गया है और इनके माता के मृत्यु भाव का शनि, जिसकी महादशा 7 दिसंबर 2022 से शुरू हुई, 7 दिसंबर 2022 से 1-2 महीने आगे पीछे इनके माता के मृत्यु का संकेत मिल रहा है। अब इनके विवाह का योग जो बनेगा वो 2024 में फरवरी महीने के बाद अप्रैल और मई तक बनेगा। विवाह अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन इन्हें सदैव दुर्गा की उपासना करनी चाहिए क्योंकि इनके सप्तम का स्वामी द्वितीय में बैठा हुआ है, जो अच्छा संकेत नहीं कर रहा है। और इनके संतान भाव में केतु है, संतान प्राप्ति में भी विघ्न बाधा आएगी। इन्हें काशी विश्वनाथ में अगर वाराणसी में रहती हैं तो एक सोने का 2 ग्राम का नाग बनवा करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दान भी करना चाहिए। और इनके विवाह का संयोग फरवरी से लेकर के अप्रैल मई 2024 तक बन जाएगा और बहुत अच्छे लड़के के साथ इनका विवाह होगा। अच्छे कुल से इनका रिश्ता आएगा, भविष्य इनका अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं झाड़ू से जुड़ी वो 4 गलतियां जो हम और आप अक्सर कर देते हैं और ये गलतियां हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, झाड़ू कैसे रखा जाए, कैसे ना रखा जाए, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, आप बताइए। देखो, हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माना गया है। झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, झाड़ू को कभी पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए, झाड़ू को खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपके घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं। बिल्कुल। और हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि झाड़ू तो साक्षात लक्ष्मी है, इसको कभी पैर से छूना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि झाड़ू को तो लक्ष्मी का प्रतीक माना ही जाता है और टूटी, गीली और खराब झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू के तिनके बिखर जाने पर भी उनको रस्सी से बांधकर फिर से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो चुकी है तो उसे बदल देना चाहिए। खराब, गीले, गंदे झाड़ू का इस्तेमाल करने से धनहानि होती है। शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू बदलना सबसे अच्छा होता है और शुक्रवार को झाड़ू खरीद कर घर में लाना अच्छा होता है। जब भी झाड़ू खरीदने आप जाएं तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदें, 2 फूल झाड़ू, 1 सींग झाड़ू। 2 झाड़ू कभी लेकर ना आएं, 1 झाड़ू कभी लेकर ना आएं, 3 झाड़ू लेकर आएं, 2 फूल झाड़ू, 1 सींग झाड़ू। सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल न लगाएं। इससे आपके शरीर में रज और तम दोनों गुण बढ़ेंगे। रज और तम गुण बढ़ने से शरीर और मन रोगी हो सकता है। कूड़ा कभी भी घर की पूरब दिशा में बाहर नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से लगाना शुरू करें और बाहर ही कूड़ा निकालें, ना कि घर के मुख्य द्वार से झाड़ू लगाते हुए घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा ना करें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक आदर्श जीवन आपका बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये हमारा विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। तो कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए।